नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे 9 अक्टूबर के मौसम के बारे में। प्रदेश में मानसून की विदाई लगभग हो चुकी है। इन दिनों बारिश की गतिविधियां भी रुकी हुई है। ऐसे में अब तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से तापमान में कमी देखी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बता दें कि इन दिनों तापमान में लगभग 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी तय की गई है। इन दिनों प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में मानसून यानी कि मौसम का हाल जो है वह शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। बता दें कि मानसून की विदाई का सबसे पर्याप्त समय अभी बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 48 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के शेष हिस्से, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा के कुछ हिस्सों के साथ साथ महाराष्ट्र के अधिक हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। साथ ही साथ एक टर्फ लाइन रेखा बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्र में मणिपुर से पूर्वी बिहार तक फैली हुई है। इधर बताया जा रहा है कि मानसून की विदाई के साथ साथ अक्टूबर मध्य के तक रात का तापमान कम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि अब वातावरण में धूल कण की मात्रा में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे कुहासा के साथ दूषित हवा के स्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विभाग की माने तो इस बार कुहासा और ठंड की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने 11 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश की संभावना से इनकार किया है। देश के मौसम की स्थिति पर एक नज़र डालें तो अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। देश के दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर भारत की पहाड़ियों पर छिटपुट और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए अब जान लेते हैं तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। आप हमारे मौसम से जुड़ी खबरों को किस क्षेत्र से देख रहे हैं, साथ ही साथ आपके ज़िले में मौसम का हाल कैसा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम वीडियो के लास्ट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। पिछले दिनों हमारे बहुत सारे दर्शकों ने इसका जवाब दिया। उनका नाम इस प्रकार है: कुमार सूरज, पिंटू कुमार कुशवाहा, हृदय नारायण साहू, रंजीत कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, किशोर कुमार, कौशल किशोर सिंह। ये थे बिहार और मौसम से जुड़ी हुई खबरें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।